हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिनटेक इन्फो पर। इस वीक भी एक के बाद एक 4 आईपीओ आ रहे हैं। 7 दिसंबर को रेडगिन, 8 दिसंबर को श्रीराम प्रॉपर्टीज, 9 दिसंबर को मैप माई इंडिया और 10 दिसंबर को मेट्रो ब्रांड के भी आईपीओ का इश्यू ओपन होगा। और पिछले 6 वीक से मोस्ट अवेटेड आईपीओ अडानी मिलमार्क का भी शायद दोस्तों यहाँ आईपीओ देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें थोड़ा संभल कर इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो फिर पेटीएम या फिर स्टार हेल्थ जैसे आईपीओ में फंस गए तो दोस्तों यहाँ एवरेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम रेडगिन और श्रीराम प्रॉपर्टी के डाटा एनालिसिस के साथ देखेंगे कि इनका प्राइस वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी के पीयर कंपैरिजन क्या है, ग्रे मार्केट रिस्पॉन्स कितना इफेक्टिव रहने वाला है, क्या यहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ हमें अच्छे लिस्टिंग गेन बनेंगे। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को यहाँ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जीएमपी और दूसरे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं रेडगिन ट्रेवल्स टेक्नोलॉजी से। फ्रेंड्स, कंपनी ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ ग्लोबल लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ कंपनी का सॉफ्टवेयर एज सर्विस का पोर्टफोलियो दोस्तों 3 बड़ी कैटेगरी में फैला हुआ है: डाटा एज सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। जहां कंपनी 1400 से ज़्यादा कस्टमर को सर्व करती है, जिसमें से 8 कस्टमर ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी की लिस्ट में शामिल है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के कामकाज तो यूनिक और अच्छे हैं। तो अब यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी अभी लॉस में है। 2019 में टोटल रेवेन्यू 272 करोड़ से बढ़कर 2020 में 457 करोड़ हुआ, जो 2021 में घटकर 254 करोड़ तक नीचे आया है। और आउटपुट को देखें तो कंपनी 2019 में 11 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, जो 2020 में 20 करोड़ के लॉस पर आई। वहीं 2021 में यह और बढ़कर 28 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसके लिए पॉसिबल रीजन में भी यह हो सकता है कि कंपनी ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए सर्विस देती है, तो डेफिनेटली कोरोना पेंडेमिक का असर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो यहाँ दोस्तों कंपनी को लॉस होना ही था। वहीं पीयर कंपैरिजन को देखें तो दोस्तों यहाँ भी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। वहीं प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तो दोस्तों इसका कुछ इतना मीनिंग तो नहीं बनता है। हाँ, लेकिन यहाँ हम लॉन्ग टर्म डेबिट इक्विटी रेशियो जो 0.29 के समथिंग है, मतलब दोस्तों कंपनी पर अभी कोई भी कर्ज नहीं है। तो यहाँ 35 शेयर के एक लोट के लिए 425 के अपर प्राइस बैंड पर आप 14,875 रुपये 7 से लेकर 9 दिसंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1310 करोड़ के आईपीओ साइज में 960 करोड़ का ऑफर फॉर सेल और 375 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इश्यू है। तो यहाँ 75% ऑफर फॉर सेल दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ इसके जीएमपी को देखें तो दोस्तों ये 28 से 30% के समथिंग ही बना हुआ है, जो अभी 120 के समथिंग ट्रेडिंग कर रहा है। और साथ में मॉडरेट आईपीओ साइज और एवरेज फंडामेंटल। तो दोस्तों यहाँ अप्लाई करने से पहले इसके जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डाटा को हमें डे 2 या फिर डे 3 तक देखना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्ट से देखें तो कंपनी जिस सेक्टर के लिए काम करती है दोस्तों, यहाँ कोरोना जैसे पेंडेमिक का असर ज़्यादा ही रहता है। दोस्तों अभी कोरोना गया नहीं है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में यहाँ फिर से प्रेजेंट है। फिलहाल तो इसको दोस्तों यहीं रहने देते हैं, फ्यूचर में यदि कुछ ऑप्शन बनते तो फिर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ को। दोस्तों साउथ इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टी, जो बेंगलुरु और चेन्नई में इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी और मिड मार्केट पर फोकस करती है। फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 2019 के बाद यहाँ कंपनी अभी लॉस में है। 2019 में रेवेन्यू 723 करोड़ से घटकर 2020 में 631 करोड़ और फिर 2021 में और घटकर 501 करोड़ हुआ। यहाँ आउटपुट को देखें तो 2019 में 48 करोड़ के प्रॉफिट पे थी, जो 2020 में 86 करोड़ के लॉस तक आई है। फिर 2021 में इसको थोड़ा कवर करके 68 करोड़ का लॉस दिया, जिसको सितंबर 2021 तक और थोड़ा कवर के 60 करोड़ तक लाई है। तो यहाँ इसके 600 करोड़ के छोटे से अट्रैक्टिव इश्यू साइज में 350 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 250 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप 118 के प्राइस पर 125 शेयर के लॉट के लिए 14,750 रुपये 8 से लेकर 10 दिसंबर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात करें तो दोस्तों 5 से 6 लिस्टेड कंपनी है, जिसमें से प्रेस्टेड स्टेट 12.86 के पीई पर, ओबरॉय रियल एस्टेट 29.37 के पीई पर ट्रेडिंग करती है। तो यहाँ इसका जीएमपी भी दोस्तों 25 से 30% के समथिंग है, जो आज 35 के समथिंग ट्रेडिंग कर रहा है। वैसे 25 से 30% गेन के साथ बैलेंस और अट्रैक्टिव आईपीओ साइज और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं। तो यहाँ हमें दोस्तों डिसेंट से लिस्टिंग गेन तो मिलेंगे, लेकिन दोस्तों पहले इसके जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डाटा को देख ले तो बेटर रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों फ्यूचर में कुछ इतने हाई फाई तो नहीं, लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।